हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एन स्टडी मैथ्स। सो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का लेसन 22 द फोटोग्राफ। इस लेसन एक बहुत अच्छी लेसन है। इसमें हम लोग वर्ड मीनिंग जानेंगे, न्यू वर्ड मीनिंग हमको पता चलेगा कुछ, और स्टोरी मीनिंग। चलिए जानते हैं स्टोरी कैसी है। कुछ गड़बड़ी होने की वजह से फ्रेंड्स ये वीडियो ऊपर नीचे हो गया है, क्योंकि पहले जो अपलोड होता है वो शुरुआत में होता है, तो गड़बड़ी हो गई थी, इसलिए इसको बाद में अपलोड करना पड़ रहा है, मुझे बाद में बनाना पड़ रहा है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छे से देखिएगा। लॉकडाउन लग चुका है, पढ़ाई होने वाली नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस पॉसिबल नहीं है गांव के बच्चों के लिए। उनके पास मोबाइल है तो रिचार्ज, ये सारी तरह की प्रॉब्लम होती है। तो एक यही है कि आप लोग कोशिश ये करें कि मोबाइल में रिचार्ज करवा करके सारे क्लासेस को लेना स्टार्ट कर दें। और हमारे इस चैनल में सभी विषयों की क्लासेस आएंगी, बहुत जल्द आने वाली है फ्रेंड्स। आपको 1 महीने के अंदर देखने को मिल जाएगा कौन कौन से सब्जेक्ट का हम लोग वीडियो बना रहे हैं, और सारे क्लासों के एटलीस्ट 6 से 10 तक की वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे, मतलब 10 क्लास तक की वीडियो कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी अपलोड कर पाएँ, ताकि आप लोगों का सिलेबस पूरा हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आप वीडियो को ज़्यादा देर ना किए हुए शुरू करते हैं। लेसन 22 द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ मीन्स क्या होता है? फोटो चित्र होता है, जैसे आप लोग फोटो खिंचाते हैं ऐसा फोटोग्राफ है। द बॉय इन द पिक्चर इज लुकिंग एट अ फोटोग्राफ। ये जो फोटोग्राफ में दिख रहा है ये बच्चा है, बॉय है, लड़का है, वो एक पिक्चर को देख रहा है। लुकिंग एट अ फोटोग्राफ, एक पिक्चर को देख रहा है, चित्र को देख रहा है। जो चित्र में दिखाई दे रहा है ये लड़का है, वो एक फोटोग्राफ को देख रहा है। हुज फोटोग्राफ इज इट गेस। ये फोटोग्राफ किसका है, अनुमान लगा करके बताइए। सो फ्रेंड, तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में जानेंगे कि ये फोटो किसका है। ठीक है। आई वॉज 10 ईयर्स ओल्ड। मैं 10 साल का था। मैं 10 साल का था। ये लड़का, अभी ये लड़का की बात यहाँ पर बताई जा रही है। लड़का बोल रहा है कि मैं 10 साल का था। माई ग्रैंड मदर सैट ऑन द स्प्रिंग बेड। मेरी दादी माँ सैट ऑन द स्ट्रिंग बेड, बैठी थी स्ट्रिंग डोरी वाले बेड, चारपाई पर। अंडर द मैंगो ट्री, मतलब आम के पेड़ के नीचे मेरी दादी माँ डोरी वाले चारपाई के ऊपर बैठी थी। इट वॉज लेट समर। यह ग्रीष्म ऋतु, समर मीन्स होता है ग्रीष्म ऋतु। यह ग्रीष्म ऋतु का अंतिम लेट है ना, लेट अंतिम पड़ाव था, मतलब कि ग्रीष्म ऋतु का आखिरी महीना चल रहा था। एंड देयर वर सनफ्लावर्स, और वहाँ इन द गार्डन, और वहाँ पर सनफ्लावर सूर्यमुखी का फूल था। इन द गार्डन, वही के मैं जो बाग था, उद्यान था, उसमें सनफ्लावर सूर्यमुखी का फूल था। एंड अ वार्म वाइंड इन द ट्री, और गर्म वाइंड हवा, वार्म वाइंड गर्म हवा इन द ट्री, पेड़ से आ रही थी। माई ग्रैंड मदर वॉज नीटिंग अ वूलन स्कार्फ फॉर द विंटर मंथ्स। मेरी दादी माँ नीटिंग बुन रही थी। अब वूलन मीन्स होता है ऊन का, स्कार्फ ऊन का स्कार्फ बुन रही थी। फॉर द विंटर मंथ, विंटर मीन्स होता है ठंडी का सीजन, ग्रीष्म ऋतु का सीजन। तो ठंडी के महीने में बुन रही थी मेरी दादी माँ स्कार्फ, कान ढकने वाला, कान को कवर करने वाला स्कार्फ, ऊन का स्कार्फ बुन रही थी। शी वॉज वेरी ओल्ड, वह बहुत बूढ़ी थी। ड्रेस्ड इन अ प्लेन वाइट साड़ी, और वह सादी सफ़ेद साड़ी ड्रेस्ड इन पहनी हुई थी। हर आइज वर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ, उसकी आंखें अब बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत नहीं थे। बट हर फिंगर्स मूव्ड क्विकली विद द नीडल्स, परंतु उनकी उंगलियां मूव्ड क्विकली, तेजी से चल रही थी। विद द नीडल्स, सुइयों के साथ, जो नीडल्स था, नीडल्स उसको बोला गया है
जो आप लोग नॉर्मली भाषा में हम सभी लोग उसको सलाई बोलते हैं, सलाई से ही स्वेटर या और भी चीज़ें बुनी जाती है, उसी को इंग्लिश के भाषा में नीडल्स बोला है। तो जो वो सलाई था उसके साथ दादी माँ के हाथ जल्दी जल्दी चल रहे थे और उनकी आंखें स्ट्रोंग नहीं थी। यहाँ पर ये बताया कि ज़्यादा वो देख नहीं सक रही थी, लेकिन उनकी हाथ जल्दी जल्दी चल रहे थे। बट सॉरी एंड द नीडल्स केप्ट क्लिकिंग ऑल आफ्टरनून। और नीडल्स जो सुई थी उनके आवाज़, क्लिकिंग आवाज़ ऑल आफ्टरनून पूरे दोपहर पूरी दोपहर आती है। उनकी सुइयों का जो आवाज़ है पूरी दोपहर आती है। ग्रैंड मदर हैड वाइट हेयर। ग्रैंड मदर दादी माँ के सफ़ेद बाल थे। बट देयर वर वेरी फ्यू रिंकल्स ऑन हर स्किन। परंतु उनकी त्वचा पर बहुत ही कम रिंकल्स, झुर्रियाँ थीं। बहुत ही कम रिंकल्स, झुर्रियाँ थी। झुर्रियाँ उसको बोला जाता है जैसे बूढ़े दादाजी या दादी जी होती हैं, उनके शरीर चमड़ी एकदम सिकुड़ जाती है, उसी को बोलते हैं रिंकल्स। तो उनकी रिंकल्स में उनके बहुत ज़्यादा रिंकल्स उनके नहीं थे। आई हैड कम होम आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट ऑन द मैदान। मैं कम होम आफ्टर प्लेइंग में मैं क्रिकेट खेलने के बाद, मैं मैदान पर से क्रिकेट खेलने के बाद घर आया। आई हैड टेकन माई मील। और मैंने अपना भोजन लिया। मील मीन्स होता है भोजन करना या खाना खाना, तो मैंने अपने भोजन खाया। And now I was rummaging in a box of old books and family heirlooms that had just been brought out of the attic by my mother। तो देखिए इसमें जब वो लड़का खेलने के बाद घर वापस आया और उसने खाना खाने के बाद क्या किया, आई वॉज रिमेनिंग, उलट फेर करने लगा, इन अ बॉक्स ऑफ ओल्ड बुक्स, पुराने किताबों के बॉक्स को उलट पुलट करने लगा। एंड फैमिली हेयरलूम्स, उसमें क्या थे, पारिवारिक पुश्तैनी। हेयरलूम्स मतलब पुश्तैनी सामान उसे बोला जाता है जो हमारे पीढ़ियों के द्वारा कुछ सामान, आभूषण या और भी चीज़ें आने वाली पीढ़ी के लिए रखे जाते हैं, उसी को कहते हैं हेयरलूम्स, पुश्तैनी। पुश्तैनी, पारिवारिक पुश्तैनी चीज़ें थी, उसको उलट फेर करने लगा पुराने बुक्स, किताबों के बॉक्स में से। दैट की एंड हैड जस्ट बीन ब्रॉट आउट ऑफ द एटिक, जिसको अभी आज ही उसकी माँ के द्वारा, जो एटिक मीन्स होता है जो हमारा घर होता है, घर में जो मंजिला वाला घर, उसके सबसे टॉप वाले कमरा होता है, उसी में जो पुराने सामान होते हैं वो रखे होते हैं, उनकी माँ के द्वारा उस टॉप वाले कमरे से निकाल करके आज ही कबाड़ी वाले को देने के लिए रखे गए थे। उसको वो बच्चा उलट फेर कर रहा था। नथिंग इन द बॉक्स इंटरेस्टिंग मी वेरी मच। बॉक्स में कुछ नहीं था जो मुझे बहुत अच्छा लगे। लड़का बोलता है कि बॉक्स में ऐसा कुछ नहीं था जो मुझे रुचिकर लगे। एक्सेप्ट फॉर अ बुक, सिवाय एक पुस्तक के, विथ कलरफुल पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई, जो कि रंगीन चित्रों, पक्षियों और बटरफ्लाई तितलियों के रंगीन चित्रों से एक पुस्तक के सिवाय उसे और कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगा। आई वॉज गोइंग थ्रू द बुक, मैं बुक को पलटने लगा। लुकिंग एट द पिक्चर्स को देख रहा, मैं बुक को पलट करके पिक्चर्स को देखने लगा। व्हेन आई फाउंड अ स्मॉल फोटोग्राफ, जब मुझे एक छोटा सा फोटोग्राफ फाउंड मिला, बिटवीन द पेजेस, पन्नों के बीच में। इट वॉज अ फेडेड पिक्चर अ लिटिल येलो एंड फॉगी, यह
धुंधला चित्र था, यह एक धुंधला चित्र थोड़ा थोड़ा पीला हो चुका था एंड फॉगी, थोड़ा सा धूमिल टाइप का दिख रहा था। इट वॉज अ पिक्चर ऑफ अ गर्ल स्टैंडिंग अगेंस्ट अ वॉल, यह पिक्चर फोटो तस्वीर एक लड़की का था जो दीवार के पीछे स्टैंडिंग खड़ी हुई थी एंड बिहाइंड द वॉल देयर वॉज नथिंग बट स्काई, बिहाइंड और दीवार के पीछे देयर वॉज नथिंग, कुछ नहीं था सिवाय बट स्काई मतलब आसमान के सिवाय दीवार के पीछे और कुछ भी नहीं था। बट फ्रॉम द आउटर साइड अ पेयर ऑफ हैंड्स रीच्ड अप, परंतु उसके दूसरे तरफ आउटर साइड दूसरी तरफ अ पार्ट ऑफ एक तरफ ऑफ हैंड्स रीच्ड अप, एक पेयर है ये, तो एक जोड़ी मतलब कि दो हाथ पीछे साइड से उठते हुए दिख रहे थे, ऊपर उठते हुए दिख रहे थे। एज दो समवन वाज गोइंग टू क्लाइंब द वॉल, ऐसा लग रहा था मानो कोई उस दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। देयर वर फ्लावर्स ग्रोइंग नियर द गर्ल्स, वहाँ पर लड़की के आसपास फूल खिले हुए थे। बट आई कुडंट टेल व्हाट दे वर, परंतु मैं नहीं बता सका कि वहाँ पर क्या थे। देयर वॉज अ क्रीपर टू, वहाँ पर लता भी था। क्रीपर मीन्स होता है लता, जिसको हम लोग अपने सामान्य भाषा में नार बोलते हैं, उसको ये लता बोला जाता है। तो लता भी था। बट इट वॉज जस्ट अ क्रीपर, परंतु वह एक लता ही था। देखिए थोड़ा सा ये मिट टाइप का गया है, तो परंतु वहाँ पर लता ही था, ऐसा लड़का गेस कर रहा है उस चित्र को देख करके। आई रैन आउट इनटू द गार्डन ग्रैनी, मैं गार्डन से कूद करके आया। ग्रैनी दादी माँ, आई साउटेड, मैं चिल्लाया। लुक एट दिस पिक्चर, इस चित्र को देखो। आई फाउंड इट इन द बॉक्स ऑफ ओल्ड थिंग्स, मुझे यह मिला है इन बॉक्स में ऑफ ऑल थिंग, पुराने सामानों के एक बॉक्स में मुझे यह चित्र मिला है। हुज पिक्चर इज इट, यह चित्र किसका है? लड़का पूछता अपनी दादी माँ से, यह चित्र किसका है? आई जम्प्ड ऑन द बेड बिसाइड माई ग्रैंड मदर, मैं कूद करके बेड चारपाई पर बैठ गया मेरी दादी माँ के बिसाइड बगल में। एंड शी वेलोपेड मी, और उन्होंने मुझे प्यार से नीचे ऑन बॉटम, नीचे थोड़ा सा प्यार से मारा। एंड सेड, और कहा, नाउ आई हैव लॉस्ट काउंट ऑफ माई स्टेजेस, तुमने मुझे मेरे भूनने की गिनती को भुलवा दिया, मतलब कि भूल गई उसके बच्चे के कूद कर वहाँ चढ़ने से दादी माँ वो गिनती भूल गई थी, जो अपना सिलाई कर रही थी उसका गिनती भूल गई। एंड द नेक्स्ट टाइम, तो दादी माँ लड़के को बोलती है, अगली बार यू डू दैट, तुमने ऐसा किया, आई विल मेक यू पनिश, मैं तुम्हें पनिश्ड करूँगी, सज़ा दूंगी। द स्कार्फ योरसेल्फ, स्वयं से स्कार्फ बनाने की सज़ा दूंगी। दादी माँ ऐसे बोलती है, मतलब कि मैं तुम्ही से ही बनवाऊंगी, अगर अगली बार तुमने ऐसा मेरी गिनती को भूलवाया तो मैं तुम्हें अगली बार यू डू दैट, अगली बार मैं तुम्हें स्कार्फ बनाने के लिए स्वयं बोलूँगी। ऐसा दादी माँ उस लड़के को धमकी देती है। ठीक है। Granny was always threatening to teach me how to knit. ग्रैनी, जो दादी माँ और लड़का अपनी दादी माँ को प्यार से ग्रैनी बोलता है। ग्रैनी was always, ग्रैनी हमेशा मुझे थ्रेटनिंग, धमकी देती रहती है। हाउ टू निट के कैसे स्वेटर बुनते हैं। दादी माँ मुझे हमेशा मुझे हमेशा थ्रेटनिंग, धमकी देती रहती है कि स्वेटर कैसे बुनते हैं। विच आई थॉट वॉज अ डिसग्रेसफुल थिंग फॉर अ बॉय टू डू, जो कि मैं सोचता था कि एक अपमानकारी चीज़ है फॉर अ बॉय टू डू, जो ये स्वेटर बुनने वाला काम है, वो लड़का सोचता है स्वेटर बुनने का काम एक लड़के के लिए डिसग्रेसफुल थिंग, अपमानकारी चीज़
चीज़ है। इट वॉज अ गुड डिटरेंट फॉर कीपिंग मी आउट ऑफ मिसचीफ। यह एक अच्छा सबक था फॉर कीपिंग मी, मुझे शरारत करने से, मिसचीफ मतलब शरारत करने से बचाए रखने के लिए यह दंड मेरे लिए उचित हुआ करता उचित था। वंस आई हैड टॉर्न द ड्राइंग रूम कर्टन्स। एक बार मैंने बैठक कक्ष की कर्टन पर्दे को तोड़ फाड़ डाला। एंड ग्रैनी हैड पुट अ नीडल and thread in my hand and made me stitch the curtain together। और मेरी दादी माँ ने मेरे हाथों में नीडल सुई को थ्रेड इन माई हैंड मेरे हाथों में थमा दी, थ्रेड मतलब थमा दी, एंड मेड मी स्टिच कर्टेन और मुझे कर्टेन पर्दे को सीलने को कहा, टाका लगाने को कहा। इवन दो आई मेड, यहाँ तक कि मैंने आई मेड लॉन्ग 2 इंच स्टिचेस, मैंने यहाँ तक कि 2 इंच धागा टाका लगाया। विच हैड टू बी टेकन आउट बाई माई मदर, जो कि मेरी माँ के द्वारा उस टाँके को खोल दिया गया। एंड डन अगेन, और पुनः से सिलाई की गई। सी टूक द फोटोग्राफ फ्रॉम माई हैंड, उन्होंने मेरे हाथों से फोटोग्राफ टूक लिया। एंड वी बोथ स्टार्टेड एट इट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, और हम दोनों ने इस फोटो को शांति से लंबे समय तक एकटक देखते रहे। द गर्ल हैड लॉन्ग लूज हेयर, लड़की के लंबे खुले बाल। एंड सी वोर अ लॉन्ग ड्रेस, वह एक लंबी ड्रेस पहनी हुई थी। दैट नियरली कवर्ड हर एंकल्स, जो उसके एड़ियों तक ढकी हुई थी। लड़की फोटो वाली जो लड़की थी, उस लड़की ने लंबे कपड़े पहने हुए थे जो कि उसकी पूरे एड़ियों को ढकी हुई थी। एंड स्लीव्स, एड़ियों और पायलों को ढकी हुई थी। दैट रीच्ड हर रिस्ट, और उसके हाथों की कलाई, रिस्ट मतलब होता है कलाई, उसके हाथों तक उसका कपड़ा पहुंचा हुआ था, रिस्ट कलाई तक पहुंचा हुआ था। एंड देयर वर अ लॉट ऑफ बैंगल्स ऑन हर हैंड्स, और उसके हाथों में अ लॉट ऑफ बैंगल्स, बहुत सारे चूड़ियाँ उसके हाथों पर थे। बट डिस्पाइट ऑल दिस ड्रेपरी, परंतु यह परिधान के बावजूद, डिस्पाइट के बावजूद, ये सभी परिधान, ड्रेपरी मतलब कि परिधान, ये सारे लंबे लंबे फुल शरीर को ढकने वाले कपड़ों के बावजूद, द गर्ल अपीयर्ड, लड़की दिखाई दी, टू बी फुल ऑफ फ्रीडम, पूरी तरीके से स्वतंत्र दिखाई दे रही थी। कहने का मतलब ये है उसके कपड़े इतने लंबे थे कि पूरा उसके शरीर को ढकी हुई थी, लेकिन फिर भी लड़की ऐसे दिखाई दे रही थी मानो एकदम से वह स्वतंत्र हो, फ्रीडम हो। एंड मूवमेंट, और चंचल भी दिखाई दे रही थी। सी स्टूड विद हर लेग्स अपार्ट, वह अपने पैरों को फैला करके खड़ी हुई थी। एंड हर हैंड्स ऑन हर हिप्स, और उसकी हाथ उसके निस्तब्ध पर थे, निकूल्हे तक थे। एंड कूल्हे कमर पर रखी हुई थी। एंड she had a wide almost devilish smile on her face, और उसके पास उसकी चौड़े स्माइल, डेविलिश स्माइल मीन्स होता है शैतानी भरी मुस्कुराहट उसकी चेहरे में दिखाई दे रही थी। Whose picture is it, यह पिक्चर किसका है? I asked, मैंने पूछा। तो वो लड़का अपनी दादी माँ से इस चित्र के बारे में पूछ रहा है, इस लड़की के बारे में पूछ रहा है। चलिए अब इधर, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। प्लीज़ समझ में आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। अ लिटिल गर्ल्स ऑफ कोर्स, तो दादी माँ कहती है ऑफ कोर्स, यह छोटी सी लड़की है, बेशक ही छोटी सी लड़की है। सैड ग्रैंड मदर, दादी माँ ने कहा। कांट यू टेल, तुम क्यों नहीं बता सकती? यस, तुम कांट यू तुम बता
क्या तुम बता सकती हो? वो लड़का बोलता है, क्या तुम बता सकती हो? यस, दादी माँ बोलती है हाँ। बट डिड यू नो द गर्ल, परंतु तुम इस लड़की को जानती हो? दादी माँ बोलती है यस, हाँ, आई न्यू हर, हाँ मैं इसे जानती हूँ। सैड ग्रैनी, दादी माँ ने कहा, बट शी वॉज अ वेरी विक्ड गर्ल, परंतु यह बहुत ही विक्ड गर्ल, बदमाश लड़की थी। एंड आई शुडंट टेल यू अबाउट हर, इसलिए और मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बताना चाहूँगी। मतलब कि दादी माँ बोलती है कि ये लड़की बहुत बदमाश थी, परंतु मैं इसके बारे में मैं तुम्हें नहीं बताऊँगी। बट आई विल टेल यू अबाउट द फोटोग्राफ, परंतु मैं तुम्हें फोटोग्राफ के बारे में बताऊँगी। दादी माँ बोलती है कि ये लड़की बहुत बदमाश थी, इस लड़की के बारे में मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। मैं जानती हूँ कौन है ये लड़की, लेकिन मैं इस फोटोग्राफ के बारे में ज़रूर बता सकती हूँ। इट वॉज टेकन इन योर ग्रैंड फादर्स हाउस, यह तुम्हारे ग्रैंडफादर दादाजी के घर से लिया गया है। अबाउट 60 ईयर्स एगो, लगभग 60 साल पहले। एंड दैट्स, और ये वही द गार्डन वॉल, ये वही गार्डन उद्यान की दीवार है। एंड ऑन द अदर साइड, और उसके दूसरे तरफ पर, ऑफ वॉल, दीवार के दूसरे तरफ, देयर वाज अ रोड गोइंग टू टाउन, दीवार की दूसरी तरफ एक रोड है जो शहर की ओर जाती है। हुज हैंड्स आर दे, आई आस्क्ड, मैंने पूछा वो किसका हाथ है? वो लड़का पूछ रहा है। उस फोटो में हाथ दिखाई दिया था, शुरुआत में पढ़े थे, दो हाथ दीवार के ऊपर ऊपर उठते हुए दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ लड़का पूछता है वो हाथ किसके हैं? आई आस्क, मैंने पूछा, कमिंग अप फ्रॉम द अदर साइड, जो दूसरे तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये हाथ किसका है? ऐसा लड़का पूछता है। हुज हैंड आर दे, वो हाथ किसका है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा, कमिंग अप फ्रॉम द आउटर साइड, जो दूसरी तरफ से आ रहा है। ग्रैंड मदर स्क्वांटेड, ग्रैंड मदर ने और जोर लगा करके देखा। एंड लुक्ड क्लोजली एट द पिक्चर, और पिक्चर को और करीब से नोटिस किया, देखा। एंड शूक हर हेड, और अपना सिर हिलाया। शूक मतलब हिलाना, तो अपना सिर हिलाया। इट्स द फर्स्ट टाइम, यह प्रथम बार है। आई हैव नोटिस, जो मैंने देखा। सी सैड, उसने कहा, मतलब कि जो वो हाथ आता हुआ दिखाई दे रहा था, उस हाथ को दादी माँ और क्लोजली से उस पिक्चर को देखती है। जब लड़का पूछा कि हैंड किसका है, हाथ किसका है, तो दादी माँ ने और फोटो को करीब से देखा और कहा, ये तो पहली बार है जब मैंने यह नोटिस किया कि हाथ किसका है। सी सेड, उसने कहा, दैट मस्ट हैव बीन द स्वीपर बॉयस, शायद यह स्वीपर सफाई करने वाला लड़का का ही होगा। दादी माँ गेस करती है कि ये हाथ शायद सफाई करने वाले लड़का का ही होगा। और मे बी दे वर योर ग्रैंड फादर्स, और शायद ये आप तुम्हारे दादाजी का हाथ होगा। ऐसा दादी माँ गेस करती है कि ये हाथ किसका है। दे डोंट लुक लाइक ग्रैंड फादर्स हैंड, ये ग्रैंड फादर दादाजी के हाथ के जैसा तो नहीं दिखाई दे रहा है। लड़का बोलता है कि दादाजी के हाथ के जैसा तो नहीं दिखाई दे रहा है। आई सेड, मैंने कहा, हिज हैंड आर ऑल बोनी, उनके हाथ तो मजबूत है। ये लड़का बोलता है उनके हाथ तो मजबूत हैं। यस, हाँ, बट दिस वॉज 60 ईयर्स एगो, हाँ, परंतु यह 60 साल पहले का है। तो चूंकि देखो भाई, 60 साल के बाद व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं, तो बच्चा अपने दादाजी को बुढ़ापे में देखा था तो उनके हाथ इतने मजबूत नहीं दिख रहे थे। लेकिन दादी माँ ने कहा, तो ये पिक्चर तो 60 साल पहले का है, तो 60 साल पहले तुम्हारे दादाजी जवान, हिस्ट पुष्ट और मजबूत रहे थे ना, इसलिए उनके हाथ ऐसे मजबूत दिख रहे हैं। ऐसा दादी माँ गेस करके बता रही है। डोंट ही क्लाइंब अप द वॉल, कोई क्या अब दीवार में क्या वे
दीवार के ऊपर चढ़े? क्या वे दीवार के ऊपर चढ़े आफ्टर द फोटो? फोटो के बाद क्या वो दीवार के ऊपर चढ़े? नो बडी क्लाइम अप, नहीं कोई नहीं चढ़ा। एटलीस्ट आई डोंट रिमेम्बर, जहाँ तक मुझे याद आता है उस दीवार पर कोई नहीं चढ़ा था। एंड यू रिमेंबर वेल ग्रैनी, आप अच्छे से याद करो ना दादी माँ। कम ऑन ग्रैनी, आई सेड टेल मी कम ऑन ग्रैनी, आप अच्छे से याद करो ना, मुझे बताओ प्लीज़ मुझे बताओ। ऐसा लड़का दादी माँ से जिद करने लगा। बट ग्रैंडमदर शूक हर हेड, परंतु दादी माँ ने अपना सिर हिलाया। एंड कैरीड ऑन विद द नीटिंग, और अपनी बुनाई जारी रखी। आई हेल्ड द फोटोग्राफ इन माई हैंड लुकिंग फ्रॉम इट टू माई ग्रैंडमदर एंड बैक अगेन। तो मेरे हाथों में फोटोग्राफ था, मेरे हाथों में फोटोग्राफ लिया हुआ था। लुकिंग फ्रॉम, और देख रहा था, इट टू माई ग्रैंडमदर, मेरे ग्रैंड माँ ने। एंड बैक अगेन, पुनः वापस ले ली। एंड ट्राई टू फाइंड द पॉइंट, और कुछ समानताएं, पॉइंट ढूंढने लगी। इन कॉमन बिटवीन द ओल्ड लेडी एंड लिटिल पिग टेल्ड गर्ल, नन्ही छोटी वाली लड़की और बूढ़ी औरत में समानता के बीच कॉमन पॉइंट, समानता इकट्ठा करने लगी, समानता ढूंढने लगी दादी माँ। अ लेमन कलर्ड बटरफ्लाई सेटल ऑन द end of grandmother's knitting needle and stayed there while the needles clicked away। एक नींबू के रंग की बटरफ्लाई तितली थी जो कि सेटल ऑन द एंड ऑफ ग्रैंड, दादी माँ के बुनने वाले सुई के अंतिम में जाकर के बैठ गई। स्टेड देयर, वहाँ पर बैठ गई, ठहर गई। वाइल द नीडल्स क्लिक अवे, जब नीडल सुइयों से आवाज़ आना बंद हो गया था तब वह बैठी थी, तब वह वहाँ पर बैठ गई। आई मेड अ ग्रैब एट द बटरफ्लाई, मैंने बटरफ्लाई को पकड़ा एंड इट फ्लू, और वह उड़ गई। ऑफ द डिपिंग फ्लाइट, और वह गोता लगाती हुई उड़ गई। एंड सेटल्ड ऑन अ सनफ्लावर, और वह सनफ्लावर सूर्यमुखी में जाकर के बैठ गई। आई वंडर हुज हैंड्स दे वर, मैं आश्चर्यचकित हूँ कि वो हाथ किसके थे। विस्पर्ड ग्रैंडमदर टू हरसेल्फ, दादी माँ स्वयं से फुसफुसाते हुए कहा कि वो हाथ किसका था। विदिन हर हैंड बॉब्ड, और अपने सिर को झुकाते हुए फुसफुसाते हुए उसने कहा कि वो हाथ किसका है, मैं भी तक आश्चर्य हूँ। एंड हर नीडल्स क्लिकिंग अवे इन द सॉफ्ट वार्म साइलेंस ऑफ दैट समर आफ्टरनून, और हर नीडल्स, और उसकी दादी माँ की जो नीडल्स सुइयाँ थी उनकी आवाज़ क्लिकिंग अवे इन अ सॉफ्ट, शांत गरम और कोमल वातावरण के, गर्मी के वातावरण में पूरी दोपहर आती रही। उनके जो सुई का आवाज़ था पूरी दोपहर आती रही। हुज फोटोग्राफ डू यू थिंक इट वॉज, क्या आपको पता है कि वो फोटोग्राफ किसका होगा? तो मैं आपको यहाँ पर जवाब देती हूँ कि फोटोग्राफ दादी माँ का ही होगा, क्योंकि उन्होंने उस लड़के को बताने से मना कर दिया था कि ये लड़की बहुत बदमाश थी, मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बताऊंगी, लेकिन इस फोटोग्राफ के बारे में ज़रूर बताऊंगी। तो ये फोटोग्राफ दादी माँ का ही था, इसलिए दादी माँ ने नहीं बताया। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये स्टोरी मीनिंग समझ में आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, इसके पार्ट 2 एंड 3 वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद।